घर चलाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, सब्जी उब्जी के लाता है घर में? सब्जी उब्जी हम ही लाते थे पहले से। तो सब्जी लाती है तो पर डे पैसा लेती हो या महीना का एक बार मिल मोबाइल जाता से ही है? डालते हैं, खाली हम सब्जी लाते हैं, पर डे? खाली हम सब्जी चुन के लेते हैं। इनको जो ऐसा बोलेंगे नहीं करो, ना, सुनो हम बताते हैं। महीना का बजट एगो तैयार कर लो दोनों मियाँ बीवी अपनी रजामंदी से। मान लो 22,000 रुपया मिलता है इसको, तो 2,000 तक घरों देगा, देना भी चाहिए, माँ बाप है। अब बच गया मान लो 20,000 रुपया, मान लो, तो उसमें परिवार भी देखना है और कुछ भविष्य के लिए बचाना भी है। तो तुम लोग ये हम तय नहीं करेंगे, तुम दोनों तय करोगे अपना में, दोनों आदमी सलाह मशविरा से बात कर लो। महीना का 4,000 रुपया 3,000 रुपया तुम एक बार इसके खाता में डाल दो, ठीक है? ये अपना उसे महीना भर उसमें सब्जी बनावे या जैसे बनावे। देखो औरत ज़्यादा मैनेज करती है, बात समझे? पैसा लगेगा, बचाव ज़्यादा करेगी। 3,000 कर दे दोगे ना, तो तुम यकीन मानो 2,000 में महीना का सब्जी रेट तुम्हारा निपटा देगी। 1,000 रुपया अगर बचिए गया तो इसके पास बचा, तो महीना में 1,000 बचा तो एक साल में 12,000 इसके पास बचा ना जी, 5 साल में 60,000 बचा ना। कभी मुसीबत आएगा तो इसके पास रहेगा पैसा, उस समय में तुम्हारे पास नहीं भी रहेगा तो पत्नी बचा के रखेगी। किसी इसके पास कोई और नहीं ना है तुम्हारे और बेटा के अलावा, तो या तो तुमको देगी या बेटा को देगी। जब इतना पैसा जब मिलवे इसके करता घर में है, कोई आएगा, सुनो अब जो हो गया छोड़ो ना, अब जो करते हैं, अब जो तय करते हैं बात, जब इतना महीना पैसा का मिलता है तो अंतिम होते जब चलाना है घर, अब यही बात कह, इसी बात कह दिए ना, तो तुमको बात तय कर देते हैं। अकाउंट है तुम्हारा, फोन पे तुम इस्तेमाल करती हो? नहीं, फोन पे सिखा दो, ये पैसा ही निकाल लेगी। अपना चाहे तुम कैश में ले लिया करो, एक के बाद निकाल लेती है सब, निकाल लेगी। तुम एक ही बार तुमको भेज देना, सैलरी मिलेगा, पैसा तुम्हारे खाता पे आ जाएगा, तुम अपने निकाल लेना और उसी में तुम पूरा महीना अपना राशन पानी जैसे चलाना है चलाओ, जो बचेगा वो तुम्हारा है। उसके अलावा पॉकेट खर्चा, औरत का बहुत खर्चा होता है, तो 2,000 रुपया इसको तुम अलग से दोगे, ठीक है? वो तुमको अलग से मिलेगा अपना पॉकेट खर्चा, उसमें बचेगा या क्या खर्चा किया उसका कोई हिसाब पति को नहीं देना है। ये दोनों तय करेगा 20,000 में कितना इन लोग को चाहिए। हमको लगता है 4-5 हज़ार रुपया सब्जी उब्जी वगैरह वगैरह के लिए 4,000 रुपया काफ़ी है। 4,000 रुपये में हो जाएगा, इनको से 10,000 लग जाता है, हमको से 4,000 में हो जाएगा। सब्जी, खाली सब्जी के लिए 4,000 सब्जी रुपया, के? हाँ। अब बाद बाकी घर खर्च के लिए, अब बाकी राशन पानी जो होगा वो तो फिर अबे करेगा ना। तो अब जैसे होगा तुम लोग बैठ के अपना अपने तय कर लो प्यार मोहब्बत से। तुम्हारा घर हम नहीं ना चलाएंगे बाबू, महीना में कम से कम 200 घर बसाते हैं, 200 परिवार का रसद पानी हिसाब करने लगे तो हम यही करते रह जाएंगे। तुम लोग आपसी में करो, उसमें इंटरफेयर करने का अधिकार हमको नहीं है, लेकिन जो करो प्यार से बैठ के मियाँ बीवी राजी से करो। और पत्नी को कुछ पैसा दो, कुछ अपने नाम पे जमा करो। अच्छा ये कितना पैसा जमा करता है तुम भी देखना कि कितना जमा करता है, 1,000 रुपया जमा करो, लेकिन जब हम जब अकाउंट चेक करने लगते हैं ना, तो देखते हैं सोनाली पर 2,000, पापा पर 2,000, और जब पूछते हैं कि इतना इतना पैसा काहे दे दिए, कोची काम है, जब वहाँ हमको रूम रेंटर लगल है, रेंटर वाला पैसा वो जब घर में मिल ही रहा है तो फिर वो पैसा हम अपने पास ना बचा के रखेंगे, जब खर्चा के लिए राशन मिल ही जा रहा है। जब रेंट का पैसा घर जाइए रहा है तो जे मिलता है सो पैसा चल जाए, घर में राशन पानी जो घर आता होगा, अनाज उनाज आता होगा, वो भी घरे में रह जाएगा। तुम जो कमाओ वो दे दो घरे, तो तुम्हारी घरवाली का मतलब क्या करके खाएगी बता जरा हमको। अब जब बहन बचवा कैसे जिएगा, तुम हवा पी के जाएगा। जब बहन से पैसा मांगेगा तो बहन क्या करेगा, पैसा दे ले है, हम अपन बियाह ला जमा करे थे, उनके ज्यादा चिंता हमने के शादी करेला के उनका चिंता है ना। तो इस सब बात का निपटारा इस प्रकार से तुम लोग प्यार मोहब्बत से करो, ठीक है? तो हो गया सब बात, पैसा कौड़ी तुमको देगा, मान सम्मान से रहोगे, पत्नी को मारोगे नहीं। और सुनो, अगर झगड़ा कभी हो, किसी बात पॉइंट पर हो, तो संस्था का नंबर है, वहाँ कॉल करो। एकदम झगड़ा नहीं करना है, आपस में नहीं फरियाना है, संस्था पे कॉल करना है, मैडम लोग रहती हैं, तुम लोग का झगड़ा निपटारा कर देंगी। अभी से लेके 5 साल तक कभी भी दिक्कत हो, झगड़ा हो, बेहिचक फ़ोन कीजिए संस्था को, संस्था आप लोग के लिए अवेलेबल है। एनी टाइम कुछ भी होगा, संस्था है, अपना में नहीं भिड़ना है। आरतिया में 2 बजे मत किसी को डिस्टर्ब करना, वरना मैडम लोग के भी पति रहते हैं, है ना। और दारू नहीं पीता है, तो बताओ इतना अच्छा लड़का मिला है तुमको, इतना अच्छा लड़का मिला, दारू नहीं पीता, बताओ। दारू नहीं पीता है, बाकी इनको लक्षण खराब है। अच्छा लक्षण खराब है, लेकिन प्यार तो करता है तुमसे नहीं। क्या बात कर रही है तुम? तब बताओ, तब रानी तुम ही ना बनोगी। अच्छा छोड़ो ये सब बात, लड़का प्यार करता है, डाउट करती है तुम, आई लव यू कर बोल दो तुम इसको। जोर से नहीं सुने हम लोग, जोर से तुम ही नहीं सुना है ना, नहीं सुना है ना, नहीं सुना है तुम,
नहीं सुनाई। चलिए, माहौल बढ़िया हुआ, अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहिए आप लोग। लड़का थोड़ा अगर बेवकूफ़ी भी करेगा तो थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ, और लड़का बेवकूफ़ी की तरह तो लड़ना नहीं, फ़ोन करना हम लोगों को, हम लोग देख लेंगे कैसे ये हमको जरूरी नहीं है। हमको जरूरी है कि कोई रिश्तेदार में फोन करके गलत नहीं बोलिए। नहीं बोलेगा, वो सब कागज़ बनवा दे रहे हैं, कागज़ बनवा के तुम लोग को भेजेंगे, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, अभी कहाँ जाएगा लड़का? लड़की को लेके कब जाओगे वहाँ? 22 तारीख को सर। 22 को 21 को एग्जाम है, 21 को एग्जाम है सर, हम परिसर में। अच्छा, हाँ, पटना में है सर। पटना में ही है, तो 22 तारीख को 21 को नहीं, 22 को। ठीक है। तो तब तक समय है, तब तक तुम भी अपना थोड़ा बहुत सहेली पैसा इसको दे देते घर हैं, परिवार में। 1000 रुपया हाँ, सामान खरीदने के लिए कुछ। अच्छा। दो हाँ, दे देते हैं। अभी जाएगा कैसे बच्चा? हाँ सर। देखिए, इसको भी हंसी आ रहा है, लेकिन रोक रही है, हंस नहीं रही है। बहुत सीधा है तुम्हारा पति, आज के डेट में इतना सीधा लड़का भी मिलता नहीं। बदमाशी करता है, थोड़ा बेवकूफ़ है, मानते हैं, लेकिन प्यार करता है तुमसे, और सीधा लड़का है। सीधा सो सही रहते, हम वहीं रहते थे, बाकी जब यहाँ से फोन जाता है बस वही करते हैं। गलती तुम्हारी भी है। जो लड़की के ट्यूशन में 1 घंटा लड़का जो है वो आता है पढ़ने के लिए, और लड़का अगर बढ़िया लग जाता है तो लड़की 1 घंटा में लड़का को ऐसा दीवाना बनाती है कि माँ बाप भाई बहन घर द्वार सब छोड़ के लड़की के साथ भागे के लिए तैयार हो जाता है। तुम्हारा हस्बैंड 24 घंटा तुम्हारे साथ रहता है, तब तुम्हारा काहे नहीं होता है? प्यार में कहीं ना कहीं तुम्हारा भी कारण है। ताली के हाथ से थोड़े बचता है। कारण कुछ नहीं है। तुम इसको प्यार में बना के रखोगी तो तुम्हारे हाथ से रेंज से बाहर चला जाएगा। तुम तो प्यार से एक बार, अगला आदमी करेगा तो काहे नहीं जाएगा? वो जो जादू टोना करवाएगा तो काहे नहीं कोई जाएगा? पत्नी के जादू के आगे आसाम बंगाल का जादू भी फेल हो जाता है। जाके देखिएगा, पत्नी का जादू दुनिया का सबसे बड़ा जादू, जब उसके आगे कितनों जादू टोना कोई करे, बंगाली करे, आसामी करे, नेपाली करे, सब फेल। ठीक है, है जब ना? मेरा बहन जब कुमारी है, उसका कहाँ से हम चले देंगे? उसका न चले अरे तो देंगे। भाई कैसे नहीं चलने दोगी? तो तुम्हारा दूल्हे ने तुम्हारे क्लच में है, तो घर तो तुम्हारी ननद चलाएगी, करेंगे ना। ननद चलाएगी, ससुर चलाएगा, सास चलाएगी, पड़ोसी चलाएगा, सब चलाएगा। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे कब्जे में नहीं है तब तो तुम पति पे कब्जा कैसे करेगी? लड़के की प्यार से। ठीक तुमने है, तुमने करेंगे। तुमने शादी का बबू आ गया ना, हम्म, तुम हफ्ता में क्या बार लव यू बोली हो लड़का को? नहीं बोल। एको बार नहीं बोली हो। तो बिना लव यू के आज के डेट में प्यार चलता है? उसको 50,000 मिलने वाला है सर, पैसा सर, BA पास हो है। अच्छा, हाँ सर। इसीलिए लड़ाई कर रही, पति को नहीं लगा रही हो क्या कि पाई मिले वाला है? और कहीं पैसा के लालच में तू तो नहीं दोस्ती कर रहा है? नहीं सर, हैं? ये अपने 10,000 के लालच में सरकार बदल गया है। बेटी है, लड़का है सर, लड़का है। 50,000 आएगा तो कहिए फिक्स कर देगा अपना। इसी के अकाउंट में आएगा हमें। हाँ, तो बच्चा के नाम पे फिक्स कर देगी। फिक्स कर दे बुआ के नाम। हाँ, बुआ के नाम पे फिक्स कर लेना, घर का जाने लगी है। अपने ही खाता पे रखना, बुआ के नाम पे फिक्स कर देना, दोनों का अकाउंट रहेगा, BA पास वाला सर, BA पास वाला है ना। तो मूल मंत्र ये है बाबू कि थोड़ा पति को भी प्यार से थोड़ा अपने कब्जे में रखिए, लड़िए नहीं। जब कमा के आता है बाहर से तो 10 गो टेंशन रहता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप ने कान भर दिया इसलिए लड़ रहा है। अब हम मान के चलो हम यहाँ बैठे हैं, अब यहाँ दिन भर देखिए रहिए, तुम्हारा बात सुन रहे हैं, उधर से उसका अगला बात सुनेंगे, एगो का बात सुन के विदा किए हैं, एगो और बैठल है उसका काम करना है। तो यहाँ से जो घर पहुँचेंगे तो 2 बार फ़ोन काट चुके हैं तुम्हारे सामने में। अब घर पहुँचेंगे तो पत्नी झाड़ेगी, सुनते ही अरे फ़ोन काहे नहीं उठाए, तो हम क्या करेंगे? डांट देंगे। अब उसको ये अगर वो सोचेगी जो हम लोग को माता जी ने कान भर दिया इसलिए जाके डांट रहे थे, गलत बात है ना। नहीं, जो देखिए हम वहाँ पास बगल में सोअल हैं, बगल में भी सोअल हैं, और जब वो जब फोन करते हैं पिताजी तो क्या बोलते हैं? रंडी के साथ रखले है, झोटा धर के निकाल दो, रात में लड़े लगता है। ये कोई नियम इसके है? पिताजी सुनो मेरी बात, फिर यहाँ पे तुम्हारी गलती है। इसके पिताजी तुमको लगा के क्या बोलते हैं बेटा को, ये बेटा को बोलना चाहिए। तुमको क्या मतलब है? जो बोलता है तेरा बाप बोलता है, तोरा बोलता है, तू जान, तेरा बाप जाने, हमको मतलब नहीं बात करने। तो देखिए ठीक है, अब तुम काहे नहीं बोलता पिताजी को? खबरदार, बिया कर क्या नहीं। बहुत गोसियाहट है, देखिए भाग गए सब तुरंत। अरे गोसियाहट है तो घर से भाग जाएंगे। उनको बोलेगा ना कि जैसी भी है, बिया कराने तो आप ही गए थे, हाँ। ठीक आप ही लेके आए थे। अब वो क्या अगर ये बोलता है? खराब है तो पहले तो आप कान पकड़िए जब आपसे गलती हुआ। ठीक है। अच्छा, जिसके साथ आपने ब्याह कर दिया, आप तो जीवन भर के साथ निभाना है। हम ये भी बात काहे हमारे बोले। सामने गलत लफ्ज जब- निकालते हैं? जब वहाँ स्पीकर पर रहेगा तो वहाँ सुनेगा तो कान के बीख ना होगा। जब हमको गाली देगा, इनको स्पीकर पर मैं रहेगा, गाली अब देगा। इस बात पे देखो, इस बात पे क्या होगा कि पत्नी तुम्हारे पिता का इज्जत नहीं करेगी, क्या होगा? तुम्हारे घर में कलह फैलेगा, तुम्हारे घर में कलह फैलेगा। आई कलह फैलाने का असली जिम्मेदार कौन है? तुम है। पूछो कैसे? एक दिन तो पिता को डांट देता, भले थोड़ी देर के लिए पिताजी को खराब लगता,
लेकिन क्या होता अगला दिन से वो बढ़िया लफ्ज बोलते बहू के ठीक लिए, है, दोनों में प्यार बना रहता। ठीक तुम तो है। खुद चाहता है कि हम मिठू रहें, बापों से मिठू, घरियों वालों से मिठ, और दोनों लड़ते रहे आपस में। ठीक है, हमको तकलीफ उला नहीं है, हमको तकलीफ है कि ठीक है पापा आपको हैं, अब हमको भी ससुर है, तो क्या मेरा गाली देना उनको फर्ज है? एकदम नहीं है, गलत बात है ये। हम अच्छा नहीं आपको अपराध है। गाली सुनेंगे कि उनको गाली सुनेंगे? नहीं नहीं, पति भी गाली क्यों देगा? गाली ब्याह करके आइए गाली देगी, महिला को गाली देना है, एकदम गलत बात है।